Good morning viewer, welcome to my YouTube channel VP Academy. So today in this video we are going to see exercise 3.4. उसमें से हम question 1 देखेंगे. So question 1 is solve the following pair of linear equation by the elimination method and substitution method. So यहाँ पे हमें जो pair of linear equation दिया गया है उसके लिए हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दिए गए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अभी सबसे पहले इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें x का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल करना होगा. तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट 2 है और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है. सो इन दोनों को इक्वल करना होगा. सो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. सो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, देन 2 मल्टीप्लाई वाई 2y एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10. सो ये इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ इसके नीचे की साइड ये सेकंड इक्वेशन हम राइट कर देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. नाउ वी डू द सब्ट्रैक्शन. ओके, यहाँ पे जो 2x है दोनों पॉजिटिव टर्म है तो हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना होगा. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा. ये अभी पॉजिटिव है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. ये नेगेटिव है उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा. ये पॉजिटिव है उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. जो साइन हो उससे हमें ऑपोजिट करना है. नाउ 2x माइनस 2x सो इट बिकम 0 सो इट इज कैंसल. देन प्लस 2y एंड प्लस 3y. ओके, साइन चेंज करने के बाद हमें न्यू साइन को ही देखना है, ये साइन हमें नहीं देखना है. ओके, सो प्लस 2y एंड प्लस 3y सो इट बिकम प्लस 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y 6 अपॉन 5. नाउ वी टेक दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ओके, put the value of y in equation 1. हमें इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करनी. याद रखें जो भी वैल्यू y की आए वो हमें ओरिजिनल जो इक्वेशन 1 था उसमें पुट करनी है. सो इक्वेशन 1 में हमारे पास x प्लस y था और इसकी जगह हमें पुट करना है 6 अपॉन 5. So in place of y 6 upon 5 is equal to 5. Okay, now we take 6 upon 5 right hand side so it become negative. Therefore x equal to 5 minus 6 upon 5. Okay, now we do the subtraction of 5 minus 6 upon 5. इन दोनों का हमें subtraction करना है. सब्ट्रैक्शन के लिए याद रखो डिनोमिनेटर में सेम नंबर आना चाहिए. यहाँ पे 6 अपॉन 5 यानी कि 5 है तो यहाँ भी अपॉन में 5 आना चाहिए. उसके लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे. सो x इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई होने पे 25 हो जाएगा यहाँ पे और अपॉन में 5 माइनस 6 अपॉन 5. नाउ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा. सो 25 माइनस 6 इट बिकम 19 एंड अपॉन 5. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x 19 अपॉन 5. नाउ सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है और उसको x या y फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और उसको x फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 From equation 1
इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, इसको हम x फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y को राइट हैंड साइड मूव करेंगे, सो इट बिकम 5 माइनस वाई, सो वी गेट x इक्वल टू 5 minus y. This is the x form of equation 1 and we give the number 3. Now we take this value in equation 2. ओके हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को सिलेक्ट किया था, उसको x फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो ये जो x की वैल्यू है हमें इक्वेशन 2 में रखनी है. ओके सो इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. सो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को राइट करते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और इसमें हम y की वैल्यू प्लेस करेंगे, सॉरी x की वैल्यू प्लेस करेंगे 5 माइनस y. सो 2 एज इट इज इन प्लेस ऑफ x 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4. देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2y minus 3y and is equal to 4. Therefore 10 as it is minus 2y minus 3y it become minus 5y and is equal to 4. और अगर हम इस 10 को राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हम मूव करके उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं माइनस 10. Therefore minus 5y is equal to minus 6. Therefore y is equal to minus 6 upon minus 5. Minus minus will be cancelled, so is equal to 6 upon 5. So we get y is equal to 6 upon 5. Now we put this value in equation 3. हमें जो y की वैल्यू मिली है वो इक्वेशन 3 में पुट करनी है. Put the value of y in equation 3. So equation 3 हम सबसे पहले लिख लेते हैं x is equal to 5 minus y. So therefore 5 minus y की वैल्यू क्या मिली है 6 upon 5. नाउ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन हमने आगे भी किया था, इस तरह से आंसर आ जाएगा 19 upon 5. So यहाँ हम डायरेक्टली राइट कर देते हैं 19 upon 5. So this is the x is equal to 19 upon 5. Now let's see second number. So second number, first equation 3x plus 4y is equal to 10 and second equation 2x minus 2y is equal to 2. So सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें x का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा. तो यहाँ पे जो x है फर्स्ट इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट 3 है और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट 2 है. अभी इन दोनों को हमें इक्वल करना है, तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा. ओके और इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ भी 6x हो जाएगा. सो इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3. ओके इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3x so it become 6x, 2 मल्टीप्लाई 4y so it become 8y, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 so it become 20. देन सेकंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, so यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा 6x, 3 मल्टीप्लाई 2y it become 6y and 3 2s are 6. Now we do the subtraction. So first of all change the sign, here 6x positive so it become negative minus 6y, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 6 पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. Now 6x will be cancelled, 8y plus 6y so it become 14y is equal to 20 minus 6 so it become 14. Therefore y is equal to 14 divided by 14.
and 14 ones are 14, so therefore y is equal to 1. Okay, so this is the value of y is equal to 1. Now we take this value in equation 1. So put the value of y in equation 1. So equation 1 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे. So 3x as it is plus 4 into y है तो y की वैल्यू 1 and is equal to 10. Okay, now 3x as it is, 4 ones are 4 and is equal to 10. Now next step में हम 4 को राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा. Therefore 3x equal to 10 minus 4. हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 4 को राइट हैंड साइड मूव किया. So therefore 3x equal to 10 minus 4. 10 में से 4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 6. Therefore x equal to 6 upon 3 and 3 2s are 6. So finally we get x equal to 2. Okay. Now we solve this equation with substitution method. So substitution मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है और उसको x या y फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं. तो सेकंड इक्वेशन को हम x फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में हमें दिया गया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. सो हम y को राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो देयरफॉर 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y. नाउ दिस 2 in multiplication with x, so it goes in a division. So therefore x equal to 2 plus 2y upon 2. इसको हम नंबर 3 कर देंगे. ओके, तो ये x फॉर्म कन्वर्ट हो गया. ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को सिलेक्ट किया है, उसको x फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो ये वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में प्लेस करनी है. सो इक्वेशन 1 को हम पहले लिख देते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 में 3 इंटू एक्स, तो इस x की प्लेस पर हमें ये वैल्यू राइट करनी है. सो इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10. रिमेनिंग वी हैव टू राइट एज इट इज. सो प्लस 4y इज इक्वल टू 10. ओके, नाउ इस स्टेप को हमें अब सॉल्व करना है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, अगर हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. उसके लिए हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 प्लस 2y अपॉन 2. अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 4y एंड इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2. पूरे इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा. ओके, नाउ 3 इंटू 2 प्लस 2y, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. सो 3 2s are 6 होगा एंड 3 2s are 6y. सो 3 2s are 6 and 3 2s are 6y plus 2 into 4y, so it become 8y is equal to 10 multiplied by 2, so it become 20. नाउ 6 को हम राइट साइड मूव करेंगे और इन दोनों का हम एडिशन करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. सो 6y प्लस 8y इट बिकम 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6. देयरफॉर 14y इज इक्वल टू 14 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14 and 14 ones are 14, so y is equal to 1. So this is the value of y. Now we take this value in equation 3. Put the value of y
इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हमें y की वैल्यू प्लेस करनी है। सो इक्वेशन 3 यहाँ पे है x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। सो यहाँ पे 2 एज इट इज, अगेन 2 एज इट इज इंटू y। सो y की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है अपॉन 2। नाउ 2 एज इट इज एंड 2 1s are 2 अपॉन 2। नाउ 2 प्लस 2 इट बिकम 4 and 4 upon 2, so 2 2s are 4. So finally we get x equal to 2. Okay, now let's see third number. So third number में first equation दिया गया है 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and second equation 9x is equal to 2y plus 7. Okay, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो इक्वेशन है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो याद रखना है उसमें जो इक्वेशन हो उसमें फॉर्म कैसा होना चाहिए, तो वेरिएबल वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं 3x माइनस 5y और -4 को राइट हैंड साइड मूव करेंगे, सो ये हो जाएगा +4 और इसे हम इक्वेशन 1 कर देंगे। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में ये 2y है वो राइट हैंड साइड है, तो उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देना होगा। सो इट बिकम 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, सो जब भी क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशन दिए गए हो तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। नाउ सी द कोएफिशिएंट ऑफ x। सो इन फर्स्ट इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x 3 एंड सेकंड इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x 9। अभी इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सो हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 3s are 9x हो जाएगा, देन 3 5s are 15y इज इक्वल टू 3 4s are 12। ओके, हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ इसके नीचे की साइड हमें ये इक्वेशन राइट करना है। सो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। नाउ डू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें साइन चेंज करना होगा। ये पॉजिटिव है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। नाउ 9x विल बी कैंसल। नाउ माइनस 15y एंड प्लस 2y। ओके, ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। सो 15 माइनस 2 इट बिकम 13y और यहाँ पे जो 15 है बिग डिजिट है और उसकी साइन नेगेटिव है, सो आंसर में माइनस 13y आएगा इज इक्वल टू 12 माइनस 7, सो इट बिकम 5। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 और यहाँ पे जो माइनस था वो यहाँ पे आ जाएगा, सो आंसर माइनस 5 अपॉन 13। Now we take this value in equation 1. So put the value of y in equation 1. Equation 1 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे 3x एज इट इज माइनस 5y। ओके, और y की प्लेस पे हम राइट करेंगे माइनस 5 अपॉन 30 इज इक्वल टू 4। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो इट बिकम 5 5s are 25 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3x प्लस 25 अपॉन 13। 3x प्लस 25 अपॉन यहाँ पे 13 है, सो अपॉन 13 एंड इज इक्वल टू 4। नाउ हमें इन दोनों का एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए यहाँ पे 13 है। ओके,
तो यहाँ हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 3 39 हो जाएगा। और इससे अलावा आप अगर पूरे इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा। सो हम पूरे इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 13 एंड इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ 13 3 ज़ा 39x और यहाँ से 13 कैंसिल हो जाएगा। सो प्लस 25 एंड इज इक्वल टू 13 4 ज़ा 52। नाउ 39x एज इट इज और 25 को हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे। सो इट बिकम नेगेटिव 52 माइनस 25। देयरफॉर 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25। सो इट बिकम 27। Therefore x equal to 27 divided by 39. Okay, now 27 का फैक्टर 9 3 ज़ा 27 और 39 का फैक्टर 13 मल्टीप्लाई बाय 3. So 3 will be cancelled. Therefore x equal to 9 upon 13. So this is the answer of x. x equal to 9 upon 13 and y is equal to 5 upon 13. तो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। अब इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन हमें सिलेक्ट करना है और उसको x या y फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन था वो ओरिजिनल इस तरह से था, तो हम सीधे इसको ही x फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो इजी रहेगा। तो इसको हम x फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 9 को अपॉन में ले जाना होगा। सो x इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9 हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 x फॉर्म क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y प्लस 7 और ये 9 अपॉन में आ जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 9 और इसको हम 3 नंबर कर देंगे। अब ये वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, हमने सेकंड को सिलेक्ट करके x फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो ये वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में क्या है 3 इंटू एक्स और x की जगह पे हमें लेना है 2y प्लस 7 अपॉन 9। सो 3 एज इट इज रहेगा और x के प्लेस में हम लिख देते हैं 2y प्लस 7 अपॉन 9 प्लस बाकी का हमें एज इट इज लिखना है क्या, माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉरी, हम इक्वेशन 1 यहाँ से लिखते हैं तो इजी रहेगा। सो यहाँ पे लिखना है माइनस 5y एंड इज इक्वल टू 4। नाउ 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमें डिनोमिनेटर में से 3 को कैंसिल करना है, तो पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ 3 विल बी कैंसल। नाउ 2y प्लस 7 and 3 5 are 15y is equal to 3 4 are 12. Now 2y minus 15y, so it become 13y और 7 को हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे, so it become 12 minus 7. Therefore minus 13y is equal to 12 minus 7 क्या हो जाएगा 5. Therefore y is equal to minus 5 upon 13. So this is the value of y. Now we take this value in equation 3. Equation 3 में हम प्लेस करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। So equation 3 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू 2y
ओके, y की प्लेस पे हम वैल्यू राइट करते हैं -5/13 प्लस 7/9. Now 2 multiplied by 5, so it become -10 and upon 13 प्लस 7 और अपॉन में 9 आ जाएगा. नाउ इसका हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो वो करना है. अगर आपने ये आगे का राइट कर दिया है तो मैं रब कर देता हूँ. अगर आपने राइट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए. सो यहाँ पे 10 अपॉन 13 प्लस 7 है, तो इन दोनों का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो करेंगे. यहाँ पे अपॉन में 13 है, सो यहाँ पे हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा. सो x इक्वल टू -10 अपॉन 13 प्लस 7, हमें 7 को 13 से मल्टीप्लाई करना होगा और 13 से डिवाइड करना होगा और अपॉन में 9 है. सो x इक्वल टू -10 अपॉन 13 प्लस 7 इंटू 13 अपॉन 9. नाउ -10 एज इट इज और 13 7 जा क्या हो जाएगा 91 और अपॉन 13 और अपॉन में 9. नाउ 91 माइनस 10, सो इट बिकम 81 और ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9. ओके, नाउ 9 9 जा 81, सो 9 अपॉन 13. सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ x. ओके, नाउ लेट्स सी fourth number, last number of this question. So question is given, first equation x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to -1 and second equation x minus y upon 3 is equal to 3. तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दिए गए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. उसके बाद हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, हियर इन फर्स्ट इक्वेशन x अपॉन 2 एंड 2y अपॉन 3, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 एंड 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा. तो हम इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 6 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 2 देन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय -1. ओके, नाउ फ्रॉम हियर 2 3s are 6, from here 3 2s are 6, so therefore 3 multiply by x 3x, 2 multiply by 2y 4y and is equal to 6 multiply by -1, so -6. It is equation 3. Now similarly we multiply with 3 to equation 2. हम equation 2 को 3 से multiply करेंगे. So 3 multiply by x then -3 multiply by y upon 3 and is equal to 3 multiply by 3. From here 3 will be cancelled. Now 3 multiply by x 3x then minus y is equal to 3 3s are 9. इसे हम इक्वेशन 4 कर देंगे. सो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 बाय 6 एंड इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया बाय 3. नाउ इन दोनों इक्वेशन को यानी कि थर्ड और फोर्थ को हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए इन दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और ऑलरेडी ये दोनों इक्वल है 3x एंड 3x. सो हम डायरेक्टली अब आगे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होगा, इसे हम डायरेक्टली सबट्रैक्ट करेंगे. सो थर्ड इक्वेशन पहले लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और उसके नीचे हम फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. इन दोनों का अब सबट्रैक्शन करेंगे. इसका साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे.
plus 4y and plus 1y, so it become 5y. minus 6 and minus 9, ये दोनों नेगेटिव है तो इन दोनों का एडिशन होगा, सो 9 plus 6 15, दोनों नेगेटिव है तो minus 15. Therefore y is equal to minus 15 divided by 5, so it become 5 3s are 15, so we get y is equal to minus 3. हमें y की वैल्यू क्या मिली? minus 3. ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 और 4 दोनों में से किसी भी में प्लेस कर सकते हैं, तो हम 3 में प्लेस करेंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 हम सबसे पहले लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6. नाउ 3x एज इट इज plus 4 as it is, in place of y minus 3 and is equal to minus 6. Therefore 3x, now 4 3s are 12 and here plus multiply by minus, so minus 12 and is equal to minus 6. Therefore 3x equal to minus 12 को हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे, सो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 12 minus 6 and therefore 3x equal to 12 minus 6 become 6. Therefore x equal to 6 upon 3. Now 3 2s are 6. Therefore x equal to 2. So finally by the elimination method we get x equal to 2 and y is equal to minus 3. Now इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. उससे पहले अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ओके, क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूँ. ओके तो हम इन दोनों इक्वेशन को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है और इसको x या y फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हम इक्वेशन 3 को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 को x फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो सबसे पहले 3x एज इट इज रहेगा, 4y राइट हैंड साइड मूव हो जाएगा, सो इट बिकम नेगेटिव, सो माइनस 6 माइनस 4y हो जाएगा. देन आफ्टर x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4y और ये 3 अपॉन में आ जाएगा, सो अपॉन 3 इसको हम 5 नंबर कर देंगे. ओके नाउ ये जो वैल्यू है x की वो हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे. Put the value of y in equation 4. इक्वेशन 4 में हम जो ये x की वैल्यू है वो पुट करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाई बाई x और x की जगह पे हम ले लेंगे ये वैल्यू. सो 3 इंटू माइनस 6 माइनस 4y अपॉन 3 इंटू सॉरी उसके बाद क्या आएगा माइनस वाई एंड इज इक्वल टू 9. फ्रॉम हियर 3 विल बी कैंसल, सो माइनस 6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल टू 9. ओके नाउ माइनस 6 को हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों नेगेटिव है, माइनस 4y माइनस 1y, सो इनका एडिशन होगा और आंसर होगा माइनस 5y इज इक्वल टू 9 देन plus 6. Therefore minus 5y is equal to 15 and therefore y is equal to 15 upon minus 5 and 5 3s are 15. So we get y is equal to minus 3. Okay now this value we take in equation 5. Equation 5 में हम प्लेस करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. Put the value of y इन इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 में हम y की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे. सो रिमेनिंग एज इट इज x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 y की प्लेस पे माइनस 3 एंड अपॉन 3.
Okay, now in next step, minus 6 as it is. Minus 4 multiplied by minus 3, so it become plus 12 and upon 3. Now 12 minus 6, so it becomes 6 and upon 3. So 3 2s are 6. So finally we get x equal to 2. ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन 1 के जो चारों सम थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और उसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। थैंक यू एवरीवन।